हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 का सेट नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको सेट 1 और सेट 2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक क्रम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में आपका 90+ स्कोर हो तो आप 2024 के 7 सेट बनते हैं। इन 7 सेट को एक कदम अच्छे तरह से कर लीजिए, बाकी इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको इसमें क्या होगा, बहुविकल्प प्रश्न कितने मिलेंगे, 20 बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे और आपको ओमार सीट से क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, जिसमें आपका टाइम कितना रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। ठीक, तो चलिए आपको मैं 20 बहुविकल्प को इस वीडियो में करा देता हूँ, बाकी जो प्रश्न है उसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो आ रहा है पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग के लिए बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बाबू, इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग के लिए बनाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। ठीक ना, पहला है विक्टर इमानुएल द्वितीय ने, ना विक्टर इमानुएल द्वितीय, जूसेपे मैत्सनी, ऑटोमान बिस्मार्क और जूसेपे गैरिबाल्डी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसने यंग इटली बनाया था, तो क्या वो कौन था, वो जूसेपे मैत्सनी। ठीक ना, जूसेपे मैत्सनी था, जिसने क्या किया था, एक गुप्त क्या बनाया था, यंग इटली बनाया था। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर बी। ठीक है, जूसेपे मैत्सनी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्न लॉ से संबंधित देश है। कार्न लॉ से संबंधित देश कौन है, जर्मनी, ठीक ना, सारा अमेरिका, ठीक, फ्रांस या ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कार्न लॉ से संबंधित देश है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से क्या है, राइट आंसर है। ठीक ना, जो ब्रिटेन है एक कार्न लॉ से क्या है, संबंधित देश है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर याद करें। ठीक ना, मैं बता दूंगा कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, 1810, 1815, 1817 या 1818 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया, पराजय हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, किस पर पड़ा, तकनीकी पर, कृषि क्षेत्र पर या परिवहन पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। महामंदी का होता है, महामंदी से सब चीज बंद हो जाए तो किस पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, कृषि क्षेत्र पर। किस पर पड़ेगा, कृषि क्षेत्र पर क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा सबसे ज्यादा। ठीक ना, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है गुलामगिरी किसकी रचना है। गुलामगिरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, गुलामगिरी किसकी रचना है। ठीक ना, गुलामगिरी किसकी रचना है, ज्योतिबा फुले की या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या महात्मा गांधी की या मोतीलाल नेहरू की। ठीक है, तो आपको बताना है गुलामगिरी किसकी रचना है। तो मैं आपको बता दूं, गुलामगिरी जो है किसकी रचना है, ज्योतिबा फुले की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ज्योतिबा फुले की रचना कौन है, गुलामगिरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। इसमें से कौन सा ऐसा सूची है जो विषय संघ सूची से क्या है, संबंधित है। ठीक है, पहला प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा या व्यापार। ठीक है, तो इन चारों में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा क्या है, विषय संघ सूची से क्या है, संबंधित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस सूची में रखा गया है, तीसरी, पांचवा या 8वीं या 12वीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर किसमें बताना, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है, इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक ना, मनाही करता है।
यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ठीक, धर्म बताता है, ठीक, सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, या किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ठीक। तो इसमें कौन सा कथन है जो गलत है, ठीक, सही नहीं, गलत है, गलत बताना आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना, राजकीय धर्म किसी को नहीं माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़िए। जनता का लिखा है, जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। कह रहा है जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है, राजतंत्र की, लोकतंत्र की, या तानाशाही की, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा लोकतंत्र की, ठीक है। कि जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था के लिए है, तो लोकतंत्र के लिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर बाबू, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार बताना है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पहला केवल जैव, केवल अजैव, या जैव और अजैव दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव और अजैव दोनों, ठीक ना। उत्पत्ति के आधार पर जो जैव और अजैव होते हैं वो संसाधनों का वर्गीकरण क्या है, सही है, ठीक। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, जैव और अजैव दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है रियो डी जेनरो, या पेरिस, या नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनरो, ठीक ना, जेनरो, ठीक है, रियो डी जेनरो, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है, जो खरीफ के फसल होते हैं वो बोए जाने का समय क्या होता है, जून से जुलाई, या अक्टूबर से दिसंबर, या मार्च से मई, या अगस्त से अक्टूबर, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो खरीफ फसलें होती है बोई जाने समय क्या होती है, जून से जुलाई के बीच में, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जून से जुलाई, ठीक। अगला प्रश्न बढ़िए, 14वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है। इसमें बताना है कि कौन ऊर्जा खनिज है। पहला ऑप्शन लौह, अयस्क, अभ्रक, या प्राकृतिक गैस, या चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऊर्जा खनिज है, तो क्या बताना है, 14 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है, जो ऊर्जा खनिज है, ठीक है। जो प्राकृतिक गैस क्या होते हैं, ऊर्जा खनिज होते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण क्या है, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, या रासायनिक उद्योग, या सीमेंट उद्योग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। क्या है, ये कृषि आधारित उद्योग का क्या उदाहरण है, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है, ठीक ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक। कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, 16 है, कि 18 है, कि 10 है, या 12 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 18, ठीक ना। कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक। चलिए सर अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, या तृतीय क्षेत्रक, या चतुर्थक क्षेत्रक, ठीक ना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र कौन है, तृतीय क्षेत्रक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एक भी प्रश्न में। कर आई भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है किस वर्ष पारित किया गया था, 1992 में, 1986 में, 1990 में, या 1995 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस देश का विकास आधारित होता है। किसी देश का विकास आधारित होता है मतलब किसी देश का जो विकास आधारित किस प्रकार होता है, प्रति व्यक्ति आय पर, मतलब
प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है उस पर, या औसत साक्षरता दर पर, साक्षरता दर पर, या लोगों की स्वस्थ स्थिति पर, या उपयुक्त सभी। देखिएगा पहला कह कह रहा है कि किसी देश का विकास आधारित होता है किस पर, प्रति व्यक्ति आय पर, या औसत साक्षरता, ठीक है, साक्षरता दर पर, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त क्या होगा, सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न ये कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। जो मनरेगा है वो कार्यक्रम जो है किस वर्ष पर मतलब प्रारंभ की गई थी, 2000 ईस्वी में, या 1995 ईस्वी में, या 2005 में, या 2010 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मनरेगा कार्यक्रम है 2005 ईस्वी में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग इसके 20 बहुविकल्प प्रश्नों को कर दिया है, ताकि मैंने इसे बता भी दिया कि इसमें कौन क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग अगले वीडियो में खंड ब को वर्णनात्मक प्रश्न जो दिया है इसके हम सभी प्रश्नों को अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।